एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चॅनल। तो कशा आहात तुम्ही? तो आज है वेनसडे और आज मम्मी आ रही है। तो ऑलरेडी बैठी है बस में, 10 बजे की बस में कुमटा से। तो यहाँ पे ना 2 बजे पहुँच जाएगी। तो उसके बाद ना ऋतिक पापा जाएंगे लेने। ओके, और आज ना ऋतिक बहुत ही खुश है क्योंकि आज ही आ रही है। और जीजू ने ना मेरे लिए कुछ सरप्राइज़ भी भेजा है। ओके, जो मम्मी जब आएगी ना तब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और आज जो बारिश है ना, कंटिन्यूसली सुबह से बारिश हो रही है। सब कुछ तो सारा काम हो चुका है, झाड़ू पोछा वो तो रहता ही है, सब कुछ हो चुका है। और अब बनाना है खाना। तो आज मैं बनाऊंगी ड्राई प्रॉन्स करी। उसमें ना मैं आलू डालूंगी, आलू डाल के ना मैं आज करी बनाऊंगी। और सब्जी कुछ भी नहीं है तो सोचा चलो ड्राई बांगड़ा, ड्राई मैकरल, उसको मैं फ्राई करूँगी। मुझे, हाँ, मेरे लिए। ऋतिक पापा के लिए मैं ऑमलेट करूँगी। और जब मम्मी आएगी ना उससे पूछूंगी मैं उसको ऑमलेट चाहिए या ड्राई प्रॉन्स फ्राई चाहिए, सॉरी ड्राई बांगड़ा फ्राई चाहिए। ओके, तो अब चलते हैं किचन में। तो बज चुके 12। ओके, तो करी बनाते हैं। तो मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें जो है निकाल के रख दिया है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और आज से है ना श्रावण स्टार्ट हो चुका है। पर मैं नॉनवेज खाती हूँ, आपको पता है नॉनवेज के बिना तो गले से खाना जो है ना उतरता नहीं है। तो हमारे घर में नॉनवेज खाते हैं। ओके, तो मैं दिखाती हूँ ड्राई प्रॉन्स करी के लिए मैंने यहाँ पे क्या क्या लिया है। करी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे आधा नारियल को ग्रेट कर लिया है। ओके, और यहाँ पे मैंने 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर ली है, 1 बड़ा चम्मच धनिया, आधा प्याज, और यहाँ पे मैंने कुछ सूखी मिर्च ली है, बेडगी भी लिया है मैंने थोड़े से। और यहाँ पे ये देखिए ये वाले ऐसे छोटे चिल्ली होते हैं ना, ये भी मैंने 1-2 लिया है। ओके, अब इसे ना मिक्सी जार में डाल के ना मैं एक फाइन पेस्ट बनाऊंगी। तो ये देखिए मसाले को मैंने यहाँ पे फाइन पीस लिया है। और यहाँ पे मैंने ली है ड्राई प्रॉन्स। इसको ना मैंने 2-3 बार अच्छे से वॉश किया है। अब इसमें ना मैंने पानी डाल के रख दिया है। और यहाँ पे मैंने 2 आलू को ना इस तरह से क्यूब में कट कर लिया है। और एक आधा प्याज को मैंने चॉप कर लिया है। यहाँ पे मैंने लिया है, तो मैं ना करी में कोकम डालूंगी। ओके, आप चाहे तो मसाला पीसते वक्त और इमली भी डाल सकते हैं। तो मैं आज इमली नहीं डालूंगी। कोकम जब करी को उबाल आएगा ना तब मैं कोकम ऐड करूंगी। और एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, ड्राई प्रॉन्स को ना मैंने पानी में डाल के रख दिया है। इसे ना ज़्यादा देर तक ना रखें, नहीं तो ना जो प्रॉन का जो टेस्ट होता है ना वो चला जाता है। तो ज़्यादा समय तक आप ना रखें, एक 2 मिनट के इसे पानी में डाल के रखें। उसके बाद आप इसको करी में डाल दें। तो अब इस बर्तन में ना मैंने एक गिलास भर के ना, ये देखिए ये गिलास भर के मैंने पानी डाला है इसमें। ओके, तो अब इसमें डालते हैं बारीक चॉप किया हुआ प्याज। और अब इसमें डालते हैं प्रॉन्स, ड्राई प्रॉन्स डालते हैं इसमें। तो प्रॉन्स मैंने इसमें डाल दिया है। और अब इसमें डालते हैं आलू। और अब इसमें डालते हैं नमक स्वादानुसार। ओके, इसे अभी अच्छे से मिक्स करें। ओके, इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब इसे ना एक उबाल लाते हैं। और अब इसे ना उबाल लाते हैं। और जो आलू है ना हल्का सा कुक होना चाहिए। ओके, जब हम मसाला डालेंगे ना तब और इसे हम पकाएंगे, तब आलू जो है कम्प्लीटली कुक हो जाएंगे। ओके, अब इसे ना उबाल लाते हैं। गैस को ना मीडियम में रखें। तो यहाँ पे देखिए इसे अच्छे से उबाल आ गया है। ओके, अब चेक करते हैं आलू जो है कुक हुए कि नहीं। शिजला, बड़े शिजला। ओके, तो अब इसमें डालते हैं मसाला पेस्ट। करी आपको ना जितना पाए या गाढ़ा उस हिसाब से आप पानी ऐड करें। तो मैंने ना यहाँ पे आलू डाला है। आलू की जगह पे ना आप बैंगन भी डाल सकते हैं, वांगी, या फिर ड्रमस्टिक, शांगो, वो भी आप डाल सकते हैं। ओके, इसे अच्छे से मिक्स करते हैं। तो थोड़ा गाढ़ा है, थोड़ा और मैं पानी ऐड करूँगी। बस। ओके, इसे मैंने जैसे मिक्स कर दिया है। तो अब इसमें डालते हैं कोकम, यानी सोला, खट्टापन लाने के लिए।
और इसमें मैं डालूँगी 2 हरी मिर्च। इसको ना मैंने इस तरह से लंबाई में कट कर लिया, मैं स्लिट कर लिया है। अच्छे से मिक्स करें। चख के देखती हूँ मैं, अगर नमक कम है तो थोड़ा और नमक डालूंगी मैं। सब मीट डालता, अच्छे से मिक्स करें और अब इसे ना एक अच्छा से उबाल लाते हैं। जो हमारा जो मिक्सर है ना, मसाला पीसने वाला मिक्सर, जब भी मैं मसाला पीसती हूँ ना वो फाइन पेस्ट भी नहीं होता है। और रिसेंटली हम लोगों ने दिवाली में ही वो लिया था फिलिप्स कंपनी का, तो हमारा पहला वाला था वो भी सेम, मतलब वो तो 3-4 साल हो चुका था, वो मसाला वगैरह फाइन पेस्ट नहीं हो रहा था। तो दिवाली में हम लोगों ने नया लिया फिलिप्स का, अभी वो भी सेम प्रॉब्लम कर रहा है, 1 साल भी नहीं हुआ अभी इस दिवाली में ना वो 1 साल हो जाएगा। जो मसाला है ना फाइन पीस भी नहीं रहा है, और जितना आप इसे घुमाओगे ना वो बाद में गर्म हो जाता है, वो हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है। तो अब सोच रही हूँ मैं दिवाली में ना ग्राइंडर लूँगी छोटा सा। तो बहुत लोगों ने मुझे सजेस्ट किया है कि ग्राइंडर ले लो, ग्राइंडर में क्या होता है ना, मसाला जो है ना बहुत फाइन पिसता है। ओके, छोटा सा लूँगी मैं, दिवाली में लूँगी मैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए करी को अच्छे से उबाल आ गया है, मैं दिखाती हूँ। तो ये देखिए करी को ना अच्छे से उबाल आ गया है। फ्लेम को मैंने यहाँ पे मीडियम में रखा था। ओके, ये देखिए रेडी है सुके सुंगटाचे हुमण बरोबर वास सुटला। ओके, तो फ्लेम को मैं ऑफ करती हूँ। आईसने पाऊस थांबा होता, सकाळच्यान पाऊस पडता है सकाळच्यान। तो यहाँ पे ना ऋतिक पापा ये लेके आए थे अनार डालिम, तो 4 है, उसको मैं निकाल के ना एक 20 निकाल के ना मैं एक डब्बे में भर के रखती हूँ फ्रिज में। और रोज़ ना ऋतिक की टिफिन में ना थोड़ा थोड़ा मैं डाल के दे देती हूँ, तो कभी बनाना हो या कोई फ्रूट्स हो। और जो मेन टिफ़िन में जो मैं सुबह बनाती हूँ ना वो डालती हूँ, और इस तरह से मैं जो फ्रूट्स है ना वो डाल के दे देती हूँ। और ऋतिक को ना अनार ना बहुत ही पसंद है। ओके, तो वहाँ पर मैंने चावल भी रख दिया है। ओके, और अब बज चुके हैं 1:30, अब थोड़ी देर में मम्मी आ जाएगी। और ये वाला प्लांट है ना बोगनविला, पूरा इसे मैंने कट किया था, इतना बड़ा हो चुका था और पूरा सूख गया था, तो मैं समझी कि ये मर गया है, तो उसको मैंने कट किया था। और अब देखिए नए नए पत्ते आ रहे हैं उसमें, तो इसका मतलब है इसमें जान है अभी तक। तो ये देखिए पानी भी डाला है, और अभी ये मुझे लगता है ये फिर से ग्रो हो जाएगा। ये देखिए पत्ते भी आ गए। तो मैंने सोचा था कि वो सूख गए हैं तो उसको निकाल के उस गमले में मनी प्लांट लगाऊंगी, तो देखिए उसमें से पत्ते भी आ रहे हैं, तो अच्छा हुआ। भिजलो रे तू, काय भिजलो ना, पप्पा गेला, चल हॅप्पी आतो आजी आता म्हणून किती खाऊ ना बनाना। हां, तू काय आवडणार तुका, चल चल दवर सगळं आहे म्हण मरे, कशा असा मग सगळ्या किती मिळे 10 मिळे दाखय सगळ्या कसं आईचं जे यहाँ असले डिक्टेशन सगळं बरं आईले की काढले सगळे दाखय सगळ्या। ये देखिए वेरी गुड। ओके, आता कपडे काढ, नाव पाहूया। तुका आता किती जाय, सुको बांगडो जाय का ऑमलेट जाय? सुको बांगडो जाय, सांग सारखे सांग, सुको बांगडो जाय की ऑमलेट जाय? आता सारखे सांग, मग तू काय म्हणते ना, ऑमलेट जाय की सुके बांगडे जाय? ऑमलेट टाका बरे। हां मी आई गे, आता पप्पा गेला हाडपाक, चल बस स्टँडार। आता काढता कित्याक ते पसारो, आयले की स्टार्ट सगळं पसारो काढपाक पळय। कसलं पाऊस गे ते पाऊस ना, अय जायना वेडे जेवूंक ना काय ना। हां चल पटली घेऊन चल भितर, लांब झाला काय होय, पटली दवर थंय, हां हां दवर पटली
पळय सुके बांगडे फ्राय करा थंय तोंड पळय थंय पळय तुका भाजूंक ना म्हाका आनी ऋतिकाक तुमकां ऑमलेट तोंड पळय थंय गेलो. तो चलिए गाइस खाना खा लेते हैं और डायरेक्टली मैं आप लोगों को शाम को मिलती हूँ. ये देखिए आते ही ना मम्मी को दिखा रहा है आज उसका डिक्टेशन था. दाखले दाखले. तो अब बज चुके हैं शाम के 6. ओके तो अब मैं बनाऊंगी चाय और चाय के साथ आज बनेगी अंडा पकौड़ा. तो आज मम्मी भी है तो चाय के साथ कुछ बनाते हैं. तो उससे पहले मैं दिखाऊंगी मम्मी ने क्या क्या लेके आई है. चलिए ये देखिए जीजू ने आम भेजा है. बहुत ही स्वीट है आम. दोपहर को ना एक खाया था. बहुत ही स्वीट है. और ये है टी पाउडर. तो वहाँ पे ना ये टी पाउडर ना बहुत सस्ती भी मिलती है और चाय जो है ना बहुत ही टेस्टी बनती है. और थोड़े नारियल लेके आए हैं और ये मेरा फेवरेट नीरफणस. और यहाँ पे है चिप्स और थोड़े कुछ ना सूखे खोबरे सूखा नारियल लेके आए हैं. और यहाँ पे मम्मी को बोला था आते वक्त आलू की पत्ते लेके आने के लिए. ये देखिए तो मुझे आलू वड़ी बनाना है तो खाने का बहुत ही मन हो रहा है आलू वड़ी. तो इसकी रेसिपी आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ. तो उस दिन ना मैंने ब्रेड पकौड़ा बनाया था ना पाव पकौड़ा सेम तरीके से मैं बनाऊँगी. प्याज और हरी मिर्च धनिया डाल के मैं बैटर बनाऊँगी. ओके तो अगर आपको प्याज वगैरह नहीं डालना है ना बिना प्याज डाले भी आप सिंपल जिस तरह से हम भजी बनाते हैं ना ये आलू के पकौड़े सेम बैटर थोड़ा बेसन पानी लगा के आप पतला भी कर सकते हैं. तो प्याज डालने से ना थोड़ा अलग ही टेस्ट आता है. तो यहाँ पे देखिए अंडे को मैंने उबाल कर ऐसे इस तरह से कट कर लिया है. और यहाँ पे मैंने प्याज धनिया और हरी मिर्च ली है. प्याज में इसमें से थोड़ा डालूंगी सारा नहीं डालूंगी मैं. और यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप बेसन. चलो फटाफट बनाते हैं. फर्स्ट टाइम बसला आम्ही मम्मी घेऊन. इतलं बरे गॅलरी असं बसत ना आम्ही काय बशा म्हटले. ओके चल